Good evening, students. Today is our lecture 4th of the chapter Linear Inequations. The various examples regarding linear equations we have done in the 9th and 10th, and the various examples regarding linear inequations that we have done in previous lectures. Now we will do in this lecture the solution of the linear inequalities using टू डायमेंशनल. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन जो है लीनियर इनइक्वालिटीज का वो थ्रू टू डायमेंशनल फिगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर लाइन के थ्रू हमारा सोल्यूशन सेट बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन है वो क्या है थ्रू नंबर लाइंस. लेकिन इन दिस लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, टू डायमेंशन का यूज करेंगे. आई होप कि आपको कुछ थोड़ा बहुत 9th-10th में टू डायमेंशनल के बारे में पता होगा. अगर टू डायमेंशनल नहीं समझ में आता आपको तो एक्स और वाई एक्सिस, आई थिंक आप सब बच्चे इससे फेमिलियर हो कि वाई और एक्स एक्सिस क्या होते हैं. तो एक्स और वाई एक्सिस में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी का क्या सोल्यूशन आएगा, वो जो एग्जांपल्स हैं वो लोग आज हम लोग करेंगे. दैट मीन्स जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज ग्राफिकल सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ग्राफिकल solutions of linear inequations in two variables. This is our topic that we discuss today in this lecture. अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम किस पे शो करेंगे, टू डायमेंशनल पे, एक्स और वाई एक्सिस. तो जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस भी हो इनइक्वालिटी में, लेकिन एक्स और वाई के जो कंबाइन है लीनियर इनइक्वालिटी वो भी सॉल्व करेंगे. हो सकता है सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, उसको भी हम टू डायमेंशनल में कैसे शो करना है वो भी हम रिप्रेजेंटेशन आज करेंगे. सो जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही है कि आपको टू डायमेंशनल एक्स और वाई एक्सिस बनाना है. जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे. सपोज सबसे पहले हमारी जो एग्जाम्पल है दैट इज represent the following linear inequations graphically in two dimensional plane and hence solve it. तो अगर आपको इस तरह की एग्जाम्पल है तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, इस तरह की एग्जाम्पल में सबसे पहले जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको लिख के ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन -2. दिस इज आवर लीनियर इनइक्वालिटी जो हम लोगों को गिवन है. अब इस लीनियर इनइक्वालिटी को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्वेशन. आप लोगों को इस इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स जहां पे इनइक्वालिटी का साइन है वहां पे इक्वालिटी का साइन लगाना है. दैट मीन्स ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2. x इज इक्वल्स टू -2. ये जो है हमारा इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, x इक्वल्स टू -2. अब ये x इक्वल्स टू -2 जो है दैट इज, अगर हम टू डायमेंशनल में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं
देखिए बेटा, ये जो है वी विल ट्राई कि हम इसको 2 डायमेंशनल में जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो दिस इज योर y, दिस इज योर y डैश। आई थिंक y डैश इज ऑल क्लियर टू यू। y, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। दिस इज x एंड दिस इज x डैश। अब हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू -2, दिस इज ओरिजिन। -2 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे -1, सपोज दिस इज -2, यहाँ पे 1 2 3, सिमिलरली ये y वाले पॉइंट्स है, ये नेगेटिव। ये हमारी 2 डायमेंशनल फिगर है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में हमें क्या करना है, यहाँ पे है x इक्वल्स टू -2, तो दिस इज x इक्वल्स टू -2। अगर हम इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन ऐसे बनेगी, x इक्वल्स टू -2 की लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू -2, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू -2। जहां पे भी आपका पॉइंट है, जैसे अगर हमारा पॉइंट होता y इज इक्वल्स टू 2, तो जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनती। अगर हमारे पास पॉइंट है x इक्वल्स टू -2, जो हमारी लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जो ये लाइन है, दिस इज योर x इक्वल्स टू -2। ये जो हमारी लाइन है ये x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन है। लेकिन ये जो लाइन आई है ये इक्वालिटी की लाइन आई है कि x इक्वल टू -2 हो तो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज x इज ग्रेटर देन -2, हमारे पास इन इक्वालिटी है। तो जब भी हमारे पास इन इक्वालिटी हो तो उस इन इक्वालिटी का सोल्यूशन हमें ग्राफिकली 2 प्लेन में कैसे करना है। देखो, अब ये अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये लाइन आ गई, दैट इज क्लियर टू यू। अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए लीनियर इन इक्वालिटी का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे क्या लिखेंगे कि टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 आपको कोई भी 0 पॉइंट ले लेना है और क्या करना है, इस 0 पॉइंट को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमारी इन इक्वालिटी में। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं 0 तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी, दिस इज आवर इनइक्वालिटी, यहां पे हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है तो हम x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहां पे इनइक्वालिटी में x और y दोनों की वैल्यूज होती तो x और y दोनों को हम क्या सब्स्टिट्यूट करते, 0 और 0। तो यहां पे अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखें कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 0 इज ग्रेटर देन -2, कि जो 0 है वो -2 से ग्रेटर होता है। दिस इज ट्रू, 0 हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है। तो जो हमारी 2 डायमेंशनल फिगर थी, आई एम मेकिंग इट अगेन 2 डायमेंशनल, अगर हम प्लेन पे ड्रॉ करें, यहाँ पे था 1, दिस इज 2, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y, दिस इज y डैश, x डैश, दिस इज -1, दिस इज -2। हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होगी थी, दैट इज x इक्वल्स टू -2 की लाइन। अब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी आपकी लाइन है, अगर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद, लेकिन जो पॉइंट है वो हमने जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें ही सब्स्टिट्यूट करना है। अगर उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा ट्रू है जो आंसर, तो हमें क्या करना है, ओरिजिन की तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है, अदरवाइज ओरिजिन की दूसरी तरफ जाना है। जैसे अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, अगर हमारे पास ट्रू है तो हमें ओरिजिन की तरफ जाना है। तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ओरिजिन इस साइड है तो इस लाइन का जो सोल्यूशन है ये होगा।
दिस इज योर सोल्यूशन, दिस इज योर शेडेड पोर्शन इज योर सोल्यूशन। मतलब कि यहां पे इस लाइन के जो राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के लिए वो वैल्यूज क्या है, इस इनइक्वालिटी का क्या है, वो सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, यहां पे x इज ग्रेटर देन -2 है, यहां पे इक्वल टू नहीं है। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अलावा जो भी राइट हैंड साइड पे हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन सेट। दैट मीन्स शेडेड रीजन is required solution set. Hence, each point on right hand side of the line, excluding, हम excluding मतलब जो consider नहीं करना, excluding all the points on the line is the solution of given inequation, is the solution of given inequation। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर नहीं क्लियर हो रहा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास, हमें इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है। फिर अगर हमारे पास इक्वालिटी में बदल गया तो जैसे 9th 10th में हमारे पास कुछ लाइंस होती थी, हम x और y एक्सिस के लाइंस ड्रॉ करते थे, वैसे ही सिंपली हमें 2 डायमेंशनल प्लेन पे x और y एक्सिस पे हमने वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है 0 0। इस पॉइंट को जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। अगर वो ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ, ठीक है। अगर फॉल्स आ रहा है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जिस भी तरफ ओरिजिन है अगर ट्रू है तो उस तरफ शेड कर देना है। अगर हमारे पास फॉल्स है तो जिस भी तरफ ओरिजिन है लाइन के, उससे दूसरी तरफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। वी विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को वो क्लियर हो जाए। देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कि अगर हमारे पास वैल्यू है, इनइक्वालिटी जो है, द इनइक्वालिटी इज दैट कि y इज लेस देन 3। हमारे पास जो इनइक्वालिटी है दैट इज y इज लेस देन 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी को इक्वेशन में। अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 3। सेम प्रोसीजर लास्ट क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। अगर हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 3। तो इसको क्या करते हैं हम, 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज आवर 2 डायमेंशनल प्लेन, this is origin, this is x, this is x dash, this is y and this is y dash. Now y is equals to 3. तो this is 1, suppose this is 2. ये पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। This is -1, this is -2, -3, -1, -2 suppose. Okay. y is equals to 3 ये रहा, this point. अब अगर y इक्वल्स टू समथिंग है तो ये लाइन किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी। ये जो हमारी लाइन है दिस इज y इज इक्वल्स टू 3, दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि शेडेड पोर्शन जो है हमारा वो हमने कहाँ शेड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेकिंग एनी arbitrary point
कोई भी पॉइंट ले लो, 0 0, बेसिकली 0 0 ही कंसीडर करते हैं। तो अगर हम इस 0 0 को इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करें तो 0 इज लेस देन 3। दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। ये क्या है हमारे पास? ट्रू। तो इस लाइन का जो ओरिजिन है, इस लाइन से जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये रहा, तो ये ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ आना है हमें, ओरिजिन की तरफ आना है हमें। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या बनेगा? ईच पॉइंट बिलो द लाइन, इस लाइन के बिलो जो भी पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, सिर्फ लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर नहीं करने, बिकॉज यहां पे इस इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है। तो जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं उनको कंसीडर नहीं करना, वो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। लेकिन जो भी पॉइंट्स इस लाइन के बिलो हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन सेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन determines the solution of given in equation। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है इसका? ये पूरा शेडेड पोर्शन, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के बिलो हैं वो सारा हमारा क्या है? दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो बेटा ये तो थे 2 डायमेंशनल में हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वेरिएबल क्या था? सिर्फ एक ही वेरिएबल था। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हों, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया x एक्सिस वाला और एक क्वेश्चन किया y एक्सिस वाला, अगर एक ही क्वेश्चन में x और y दोनों वेरिएबल्स कंबाइन हो तो हम लोगों को कैसे करना है? दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट solve graphically the inequation, solve graphically the inequation, graphically the inequation x plus 2y minus 4 less than 0। बेटा इस इनइक्वालिटी में, जैसे कि ये क्वेश्चन में देखो, आपको ये नहीं बोला गया कि इसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करो, तो आप लोगों के माइंड में ये बात होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 2 डायमेंशनल में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे बेटा 2 वेरिएबल्स हैं x और y, उसको अगर हमने उस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली 2 डायमेंशनल में ही रिप्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स ही कितने हैं? 2, x एंड y वेरिएबल। तो इसमें हमें रिप्रेजेंटेशन अपने आप ही 2 डायमेंशनल में करनी है, ये नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का वही मेथड है जो हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा, कि सबसे पहले इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। देखो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी लिखें और इस इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, राइट इट एज इनइक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने 9th 10th में इस इन इक्वेशंस को कोई भी लाइन देते थे हमें, तो हम उसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते थे। कैसे करते थे? हमें जनरली यही सिखाया जाता था कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू ले लो
कोई भी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू कुछ और सब्सटीट्यूट कर लो, सपोज कर लो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल वही मेथड है, आपको सिर्फ एक लाइन बनानी है 2 डायमेंशनल प्लेन पे। लेकिन जो इजीएस्ट वे यही है कि आप, अगर आपके पास ये लाइन है तो इस लाइन को अगर आपको ग्राफिकली 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है तो आप सबसे पहले क्या लो, पुट x इक्वल्स टू 0। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y विल बी 2। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, 0 और 2। ओके, नेक्स्ट अगर एक पॉइंट और लेना है तो पुट कर लो y इक्वल्स टू 0। तो जो अगर हम y को 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में तो x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। तो यहां से पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 4, y की 0। तो ये जो है दैट इज द सिंपलेस्ट वे। अदरवाइज आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी सब्सटीट्यूट की, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही y की सब्सटीट्यूट की कॉरस्पॉन्डिंग x की आ जाएगी। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप पहले x को 0 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 पुट करें, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, 0, 2 एंड 4, 0। तो हम इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम इस लाइन को। अगर हम इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखिए बेटा, यहां पे ओरिजिन दिस इज x डैश y डैश, 1 2 -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 so now the first point is 0 2 0 2 मतलब y 0 x 2। तो ये जो पॉइंट है दिस इज y की वैल्यू 2। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, 0 2। अब यहां पे क्या है, 4, 0, x की वैल्यू 4, y की 0। तो x की 4, y की 0 यहां पे, तो ये पॉइंट बन गया 4 0। 2 पॉइंट्स हो गए। इनको हमने 2 पॉइंट्स को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर दिया। ये हो गया ज्वाइन। तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। तो इसको आप लोगों को लिखना भी बहुत जरूरी है कि ये जो लाइन है दिस इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये वो वाली लाइन है। तो नेक्स्ट जो है ये तो कौन सी लाइन आई, इक्वेशन वाली। जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में की, एक इक्वेशन वाली लाइन होती है और लेकिन हमें सॉल्यूशन किसका निकालना है, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये इक्वेशन की लाइन बनाई है। अगर हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 लेते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 कंसीडर करते हैं, सपोज देखिए बेटा, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 इन इक्वेशन 1। ये बात का ध्यान रखना है बेटा, जब भी हमने 0 0 पॉइंट सब्सटीट्यूट करना है वो हमेशा हम लोगों को इन इक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट नहीं करना है। दिस इज द बेसिक स्टेप। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन में कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं करना है, इन इक्वेशन में आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारी इन इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y माइनस 4 लेस देन 0। तो ये 0 0 इसमें पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0।
तो ये बन गया -4 लेस देन 0। अब इसको देखना है आपने कि -4 0 से कम होता है कि ज्यादा होता है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये हमारा क्या है, ट्रू। तो जब भी ट्रू है तो हमने कौन सा पोर्शन शेडेड करना है, जो ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ यहाँ पे कौन सा है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ आना है, पूरी लाइन को ओरिजिन की तरफ करना है। तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। हर एक पॉइंट इस लाइन के बिलो, इस लाइन के बिलो जितना भी पॉइंट है, जो भी शेडेड पोर्शन किया है, वो सारा हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। शेडेड पोर्शन इज सॉल्यूशन सेट, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है फॉर दिस इनइक्वालिटी। द प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है, फिर उस इक्वेशन की लाइन बनानी है ग्राफ पे, जैसे हम प्रीवियस बनाते हैं। फिर जब हमने ग्राफ पे प्रिपेयर कर लिया तो हमें क्या करना है, उसका शेडेड पोर्शन निकालने के लिए .00 इनइक्वालिटी में पुट कर देना है। अगर वो ट्रू है तो हमें ओरिजिन की तरफ आना है, अगर वो फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम लोगों को कंसीडर करना है। लेकिन जो भी लाइन है, अगर इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। अगर जैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे, उनको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस एग्जांपल में हम लोगों को जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वालिटी का साइन हम लोगों के पास नहीं है। सो दिस वाज योर एग्जांपल जिसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो कंबाइन हमारे पास हैं। क्लियर? द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट कि अगर हमारे पास वेरिएबल चाहे एक ही हो, एक्स वाई वेरिएबल हो वेरिएबल्स, लेकिन हमारे पास मॉड हो। आई थिंक मॉडुलस आपको पता है। अगर हमारे पास मॉड की वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड जो है आप लोगों के दिमाग में यही है कि वो प्लस वैल्यू लेके हमेशा मॉड का जो आंसर है वो पॉजिटिव होता है। दैट इज करेक्ट, मॉड का जो आंसर है वो पॉजिटिव होता है बेटा। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी मॉड में वैल्यू है तो जो एक्स वैल्यू है, एक्स अगर -2 है तो मॉड ऑफ -2 इज ऑल्सो 2। अगर x में 2 है तो मॉड ऑफ 2 इज ऑल्सो 2। तो जो x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज जो हमारे पास है मॉड में, x की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है मॉडुलस के अंदर। तो जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मोड पे बेस्ड है। जैसे कि देखो, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है, दिस इज आर इनइक्वालिटी, जिसको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली। दिस इज आर इनइक्वालिटी जिसको हमने ग्राफिकली क्या करना है, शो करना है। अब इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले इक्वालिटी में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए बेटा, कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। जो इनइक्वालिटी थी वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अभी भी हमारे पास x या x की एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं आई इक्वालिटी, मॉडुलस में है। तो अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम मॉड हटाते हैं तो माइनस एंड प्लस दोनों, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि मॉड का जो आंसर है बेटा वो
हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो मॉड के अंदर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x है, इस x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मॉड ऑफ x 2 है, अगर मतलब मॉडुलस ऑफ x लगाएं तो 2 आंसर आ रहा है। लेकिन जो मॉड के अंदर x है, वो x जो है वो पॉजिटिव 2 हो सकता है, तब भी आंसर 2 आएगा। वो नेगेटिव 2 हो सकता है, तब भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, दो वैल्यूज +2 और -2, दोनों वैल्यूज। क्लियर। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। अब हमारे पास x और y की कितनी वैल्यूज है, x की वैल्यूज कितनी है, 2, एक +2 एक -2। देखिए this is x dash, this is x, this is origin, this is y and this is y dash. This is 1 2 3, this is -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 and so on. Clear? अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद आया है, दैट इज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, बोथ द वैल्यूज। अब अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें दोनों कंडीशंस एक ही ग्राफ में अप्लाई, एक ही 2 डायमेंशनल प्लेन में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, देखिए। अब अगर x की वैल्यू -2 है तो दिस इज x की वैल्यू -2, तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, ये किसके पैरेलल बनेगी, y की पैरेलल। ये लाइन ऐसे बनेगी। क्लियर। अगर दिस इज x -2, x की वैल्यू -2 जो है उसके लिए, अब x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो ये किसके लिए है, x इक्वल्स टू +2 के लिए। तो ये एक ही ग्राफ में जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, x +2 और x -2, वो हमने दोनों की दोनों यहाँ पे क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। अब फिर से वही बात, इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें, जैसे प्रीवियसली हमने किया था कि हमने अगर प्लेन पे लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना था, शेडेड पोर्शन के लिए कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करना है। एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उस पॉइंट को इन इक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करना है। एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0 ले लिया, और जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी हमारे पास, मॉड ऑफ x, वो 2 से क्या आना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो 0 इज लेस देन 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ना। अब दो लाइंस हैं, दो लाइंस में कैसे हम इस ट्रू कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देखिए। अब अगर ये लाइन है, कंडीशन क्या है, ट्रू वाली है। ये लाइन है तो उसका जो ओरिजिन है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। अगर इस लाइन की बात करें, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाना है, तो इसका जो ओरिजिन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। दैट मीन्स आपका जो शेडेड पोर्शन है वो ये सारा कंबाइंड पोर्शन बन जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। जो हमारे पास शेडेड पोर्शन आया है वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। लेकिन इन दो लाइंस के ऊपर, ये वाली लाइन x इक्वल्स टू -2 और ये वाली लाइन x इक्वल्स टू +2, इन दो लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इन इक्वालिटी में हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन यहाँ पे है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या बनेगा, ईच पॉइंट बिटवीन x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 2, हर एक पॉइंट -2 और 2 के अंदर एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग मतलब इन दो लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। एक्सक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइंस डिटरमिन्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। दो लाइंस के इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन सेट होंगे, लेकिन जो लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें हमें कंसीडर नहीं करने, वो सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, यहां से एक्सक्लूड करने हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप्स के आज जितने भी एग्जाम्पल्स करवाई हैं, हर एक टाइप डिफरेंट है, तो ट्राई दीज एग्जाम्पल्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर illustrations regarding this two-dimensional in two variables. So we will meet you in the next lecture. Good evening, students.